स्वागत है हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स में आप सभी का। और इस सेशन में मैं नया टॉपिक के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। वो है, हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गेट बी तक पूरे एक एमसीक्यू का सीरीज चल रही है, जैसे हमारी डायमंड टेस्ट सीरीज। तो उसी के जैसे कि कंटिन्यूअस करते हुए हम नए नए टॉपिक्स का नए नए एमसीक्यूज लेके आएंगे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व कराने वाले हैं। कुछ नए कंसेप्ट में मिलेंगे और बीच बीच में कुछ स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, उनको भी अपन थ्योरेटिकल पार्ट भी उनका देखेंगे। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए लगातार, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों तक भी उसको पहुंचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। एग्जाम में चाहे गेट भी हो या सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न पे आधारित होंगे, या फिर हो सकता है इनमें से भी आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय को खराब किए हुए आज के एमसीक्यूज पे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन द बॉडी कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया। पूछ रहे हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो देखिए, विटामिन का एक मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, वहां पे पूरी डेफिशिएंसी और इसको कौन सा नाम बोलते हैं, B1 को क्या बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होने वाला है, ये सारा वीडियो बना रखा है। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब पूछा है कि पर्नीशियस जो एनीमिया है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B6। B6 को तो बोलते हैं पायरोडोक्सिन, पिरोडोक्सिन बोलते हैं। B1, B1 जो विटामिन है उसको थियामिन बोलते हैं, और इसकी कमी से क्या होने वाला है, बेरी बे। ठीक है, और B12 की कमी से ये हो ही गया पर्नीशियस एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंट्रीब्यूट्स टू द सल्फर कंटेंट इन ए प्रोटीन। दूसरा है कि कौन सा अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन में सल्फर का को रखता है। अब देखिए, पूरे 20 अमीनो एसिड हैं। 20 अमीनो एसिड में ओनली 2 अमीनो एसिड हैं जो कि क्या करते हैं, सल्फर कंटेन करते हैं। तो एक अमीनो एसिड है, सल्फर की बात करूं मैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो उसमें सबसे पहले आएगा सिस्टीन और मिथ्योनिन। ये दो ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि सल्फर कंटेन करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शंस के अनुसार, फर्स्ट है मिथ्योनिन, तो राइट आंसर हो जाएगा मिथ्योनिन। नेक्स्ट देखिए, प्रोलिन, ये नहीं होगा, ल्यूसिन में नहीं होता, फिनिल एनिन में भी नहीं होता। ओनली 2 अमीनो एसिड हैं जिनमें क्या होता है, सल्फर होता है। वो कौन कौन से होंगे, एक तो मिथ्योनिन होगा और दूसरा कौन सा होगा, सिस्टीन और मिथ्योनिन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एंटायर बायोस्फीयर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रोटीन है जो कि एंटायर बायोस्फीयर में क्या है, अबंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत आयत में पाई जाती है। तो वो कौन सी है, रूबिस्को प्रोटीन। देखिए, ऐसे तो प्रोटीन बहुत है, लेकिन इसने पूछा है अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट पूछा है बायोस्फीयर में, तो वो होगी रूबिस्को। रूबिस्को प्रोटीन है, वो क्या होगी, अबंडेंट पाई जाएगी। ठीक है, बायोस्फीयर में। तो देखिए, कोलेजन ये भी प्रोटीन है लेकिन ये अबंडेंट नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया, हीमोग्लोबिन भी गलत हो गया, प्रोटीएज भी गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन में है राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। हाँ जी हाँ, इसी को बोलते हैं रूबिस्को, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको रूबिस्को। ठीक है, और ये रूबिस्को एक एंजाइम है। ये आगे भी आप देखोगे कि जैसे आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, तो केल्विन साइकिल पढ़ोगे, वहां पे C4 साइकिल पढ़ोगे, तो वहां पे ये आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल इन ए प्राइमर फॉर पीसीआर। ठीक है, अब पूछा है कि पीसीआर के जो प्राइमर्स हैं उसके लिए क्या डिजायरेबल है। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है
शुड ऑलवेज बी मोर देन 50 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 50 न्यूक्लियोटाइड लेंथ के उससे भी ज्यादा लेंथ के हों, ये कोई जरूरी नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर सच एज हिपेरिन, नहीं, नहीं ये भी गलत है। सीक्वेंस विथ स्ट्रेचेज ऑफ आइडेंटिकल सिंगल न्यूक्लियोटाइड, नो। सीक्वेंस विथ स्ट्रेचेज ऑफ आइडेंटिकल, नो, आइडेंटिकल नहीं, ये तो गलत है। फोर है मिनिमल कंप्लीमेंट्रिटी बिटवीन रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर, यस ये सही है, क्योंकि जब पीसीआर होता है, पीसीआर में अपने पास एक स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड पे एक साइड में तो अपन लगाते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, तो एक साइड में लगाते हैं रिवर्स प्राइमर। तो इनके बीच में देखो कंप्लीमेंट, जहां पे ये बाइंड करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री है कि नहीं, यानी कि मिनिमल है। थोड़ा सा मात्रा, मिनिमल का मतलब कम मात्रा, थोड़ी सी साइज में क्या है, ये कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो ये बात तो सही है। और ऐसा ही होता है पीसीआर में, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज कॉमनली नोन एज, अब देखिए पहले तो इसको देख लेते हैं क्या बोला है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का मतलब तीन तो क्या होंगे, प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन होंगे। अब तीनों पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा है, ट्राई बोला है ना, तो ट्राई हाइड्रोक्सी ऐसा मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ट्राई हाइड्रोक्सी। अब इसको मैं बैलेंस करूंगा तो हो जाएगा CH2 CH और CH2। और देखिए इसके बारे में पूछा है कि इसको किस नाम से जानते हैं, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यही तो ग्लिसरॉल होता है। ये क्या होता है, इसी को तो क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, कॉमनली इसको किस नाम से जाना जाएगा, ग्लिसरॉल। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नहीं बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। ग्लिसराइड ये भी गलत है, ग्लिसरॉल। थर्ड ऑप्शन है ग्लिसरॉल, तो ये क्या हो गया, राइट आंसर। ग्लाइकोलाइड ये भी गलत है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का कॉमन नाम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। वो पूछा है कि डीएनए का जो हेलिकल है उसके प्रत्येक टर्न टर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, कैसे, किस बारे में पूछा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मेरे पास क्या है, डीएनए है, ये मेरे पास डीएनए। ठीक है, अब ये पूछा है, ये एक टर्न हो गया, ठीक है, ईच टर्न, ये नेक्स्ट टर्न हो गया, ठीक है, ऐसे ये वाला भी एक टर्न हो गया। तो ईच टर्न के बीच की जो डिस्टेंस है ये होती है, यहाँ पे देखिए 10 बेस पेयर पाए जाएंगे, ईच टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाएंगे, 10 बेस पेयर। और इसकी डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रोम, कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रोम। अगर आपको पूछ ले कि डीएनए का हेलिक्स का है, उसका डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर हो जाएगा 20 एंगस्ट्रोम। ये सारे डेटा बता रहा हूं मैं बी डीएनए के बारे में, किसके बारे में, बी डीएनए के बारे में। ओके, जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो अपन किसको कंसिडर करेंगे, बी डीएनए को कंसिडर करके अपन आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन तो इसने पूछा कि ईच टर्न के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। और आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईच टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, तो कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। इसके साथ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए है, डीएनए की जो उसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर ये होता है, इसका वैल्यू होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 20 एंगस्ट्रॉम। ये सारे जो डेटा हैं वो किसके हैं, बी डीएनए के। चलो तो यहाँ से देख लेते हैं, टन की बात पूछा है तो 20 एंगस्ट्रॉम तो क्या होगा, ये डायामीटर होगा, डायामीटर होगा। ये 34 एंगस्ट्रॉम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 28 नहीं होगा, 42 नहीं होगा। और देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कुछ नहीं पूछा हो तो दिमाग नहीं लगाना है, बीडीएनए का डेटा करना है, क्योंकि ज्यादातर अपन जो देखते हैं पढ़ते हैं वो क्या है, बीडीएनए के बारे में पढ़ते हैं, किसी कोई जेड डीएनए और सी डी ये सब के बारे में फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है कि उसमें इतना होता है। कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो सीधा अपन कर देंगे किसके अनुसार, बीडीएनए के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हेटेरोपॉलीसेकेराइड कौन है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है काइटिन। काइटिन क्या है, काइटिन एक होमोपेलीसेकेराइड है,
NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन के क्या है मिलके, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन की इकाइयां मिलके क्या बनाती हैं, काइटिन बनाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक होमोपोलीमर। क्या होगा, होमोपोलीमर। ये पूछता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि काइटिन किसका होमोपोलीमर है, तो किसका होमोपोलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ये जो, हो सकता है कि इस एक सेशन में मैं 10 क्वेश्चन कराऊं या 15 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन होंगे लेकिन 20-30 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होंगी। तो हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए या रिपीट भी हो सकता है। तो इसको वीडियो को अंत तक देखिए और इसको स्किप मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। तो बात कर रहे थे पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन में बात कर ली कि एनएजी था, क्या था, होमोपोलीमर। सेकंड पे चलते हैं, डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन क्या है, ये भी क्या है, ग्लूकोपाइरोनोज का क्या है, होमोपोलीमर। ये भी क्या है, होमोपोलीमर। ग्लूकोपाइरोनोज का क्या है, होमोपोलीमर। एगरोज, एगरोज एक क्या है, ये है हिटेरोपोलीमर, हिटेरोपोलीमर। ठीक है। और ग्लाइकोजन तो आप सभी को पता ही है कि ग्लूकोज की इकाइयां, ग्लूकोज का होमोपोलीमर है। ठीक है, ग्लूकोज का होमोपोलीमर क्या है, ग्लाइकोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एगेरोज। एगेरोज क्या है, एक हिटेरोपोलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को क्या कर रहा है, सेकंड से मैच करना है अपने को। फर्स्ट लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, नाइट्रोजन, सुक्रोज, मैग्नीज और मायोइनोसिटोल, और उसमें दिया गया है कुछ इसके फंक्शन हो सकता है या फिर इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है लिस्ट सेकंड में। तो मैच करना है कि फर्स्ट वाले किससे मैच कर रहा है। अब जैसे दिया गया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के सामने सेकंड लिस्ट में दिया गया है कार्बन सोर्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट। यस, नाइट्रोजन तो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके अलावा क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और भी है ना, CHONPK, NP, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो नाइट्रोजन मैच कर जाएगा सेकंड ऑप्शन से, मैक्रोन्यूट्रिएंट। फिर सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, कार्बन सोर्स है, तो ये मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले से। सुक्रोज क्या है, कार्बन सोर्स है, जनरली अपन टिश्यू कल्चर में सब जगह इसको लेते हैं। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और मायोइनोसिटोल लास्ट में बच गया, ये क्या है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है। अब देखिए, जैसे अपन ने मैच करवाया है, इसको ऑप्शन चूज कर लीजिए। फर्स्ट में दिया है, अपने आया था सेकंड, फर्स्ट में सेकंड है, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट में सेकंड का, बाकी तो वैसे ही कट गए। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट को मैच कीजिए अगर मैच हो रहा है। और अन्य ऑप्शंस में क्या है, फर्स्ट में सेकंड नहीं है तो आप सीधा स्किप कर दीजिए, यानी कि आंसर 2 लगा के आगे निकल लीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, बी में फर्स्ट है, सी में 4 है और डी में थर्ड है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर वाइटामिन। ये पूछ रहा है कि ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है, उनको रिक्वायर होती है वाइटामिन की, किस रूप में लेते हैं उसको, क्या आवश्यकता होती है। तो वाइटामिन की जो बैक्टीरिया को आवश्यकता होती है, ग्रोथ फैक्टर के रूप में वाइटामिन काम करती हैं। ठीक है, किस रूप में बैक्टीरिया में वाइटामिन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो एक ग्रोथ फैक्टर के रूप में काम करती है। तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। फर्स्ट है ग्रोथ फैक्टर, फर्स्ट भी मिल गया अपने को ग्रोथ फैक्टर, तो ये राइट आंसर हो गया। फिर भी सेकंड को देख ले, एनर्जी सोर्स के रूप में नहीं, कार्बन सोर्स नहीं, सुक्रोज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स नो। तो अपना राइट आंसर हो गया, बैक्टीरिया को विटामिन क्यों रिक्वायर होती है, क्योंकि वो उसको किसके रूप में लेता है, ग्रोथ फैक्टर के रूप में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्मफुल गैसेस सच एज SO2, हार्मफुल गैसेज सच एज SO2 कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट यूजिंग। अब देखिए, हार्मफुल गैसेज हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे SO2 इसने दिया है, वो कैसे हटाते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ उपकरण होगा। इंडस्ट्री में तो बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलती हैं, तो उनको हटाने का कोई ना कोई सोर्स होगा, कोई ना कोई वहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि SO2 क्या है, गैसेस, गैसेस है, गैस है ना, तो गैसियस सब्सटेंस को हटाने के लिए स्क्रबर का काम में लेते हैं, स्क्रबर।
ठीक है। गैसेस के लिए लेते हैं, गैसेस सब्सटेंस को हटाना है तो स्क्रबर लेते हैं। अगर पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल को हटाना है तो उसके लिए लेते हैं ईएसपी। ईएसपी, ईएसपी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ठीक है। ईएसपी काम में लेते हैं पार्टिकल यानी कि कणिकीय पदार्थ। ठीक है, जैसे कोई भी पार्टिकल हो सकता है, लेकिन गैसेस, अगर गैसेस अपने को हटानी है तो इसके रूप में, तो अपने को काम में लेना होगा स्क्रबर। ठीक है। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट में है कैटालाइटिक कन्वर्टर, नोट आंसर, ये नहीं, ये तो गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये लेते हैं पार्टिकल्स को हटाने के लिए। अपने को पूछा है SO2, SO2 क्या है? गैस, गैस को किससे हटाएंगे? स्क्रबर से। थर्ड ऑप्शन है आर्मअप्स, ये गलत है। स्क्रबर, यस, स्क्रबर से क्या हटाते हैं? गैसेस। तो गैस SO2 क्या है? गैस ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट ए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। पूछ रहा है कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से कौन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, जो अपने को प्लांट से मिलते हैं, दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में ज्यादातर जनरली अपन लेते हैं एंटीबायोटिक्स को, जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अपन गम भी मिलता है अपने को। ठीक है, टेनिन, रेजिन, ये सभी क्या है? सेकेंडरी है। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन में मैच करते हैं कौन से हैं। नॉट एन ए प्राइमरी यानी कि सेकेंडरी होगा, तो या प्राइमरी के अलावा जो भी होगा वो आंसर होगा। तो देख लीजिए प्राइमरी में एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड तो क्या है? प्राइमरी है। पॉलीसेकेराइड्स भी प्राइमरी है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है? ये क्या है? सेकेंडरी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आगे आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो एंटीबायोटिक्स जिस ऑप्शन में होगा तो वो हो जाएगा सही। तो जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा प्राइमरी नहीं है, तो प्राइमरी एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये क्या है? सेकेंडरी। विटामिन भी किस में आते हैं? प्राइमरी में। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और अच्छे से सुनिए। नया कंसेप्ट मिल रहा है, नए क्वेश्चन से हो सकता है यहीं से आ जाए। और इसको, सेशन को सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे कि सभी को बेनिफिट हो। क्योंकि ये सीरीज है डायमंड टेस्ट सीरीज, मैं स्पेशली लेके आया हूँ ताकि बच्चे अच्छे से अपना स्कोर कर सके। और आप बता सकते हो कि आपको कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन या फिर कौन से टॉपिक के क्वेश्चन जिसमें आपको डिफिकल्टी है, तो उसके मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनएरोबिक एनएरोबिक डाइजेशन प्रोसीड 4 स्टेप। ये पूछ रहा है कि एनएरोबिक डाइजेशन में क्या होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 स्टेप्स। अब ये जो एनारोबिक डाइजेशन के 4 स्टेप हैं उनका करेक्ट जो है ऑर्डर पूछा है। तो देखिए मैं बता देता हूं, जो एनारोबिक डाइजेशन है उसमें 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट पे होता है हाइड्रोलाइसिस। सेकंड में होता है एसिडोजेनेसिस, एसिडोजिनेसिस। थर्ड में होता है एसिटोजेनेसिस, एसिटो। अब देखिए थर्ड, सेकंड में एसिडो है और थर्ड में है एसिटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा गलती कर देता है, एसिटो और एसिडो और एसिटो ऐसे सिमिलर से लग रहे हैं और ऑप्शन में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में हाइड्रोलाइसिस होगा, सेकंड में एसिडोजेनेसिस होगा, थर्ड में एसिटोजेनेसिस होगा और फोर्थ में होगा मिथेनोजेनेसिस। मिथेनो, ठीक है, मिथेन, यहाँ पे क्या होगा? मिथेन गैस बनेगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो सही होगा। फर्स्ट में देखिए हाइड्रोलाइसिस, एसिटोजिनेसिस, एसिडो। ये देखिए मैं यही बोल रहा था कि ऐसा ऑप्शन आता है और स्टूडेंट क्या करता है जल्दबाजी में इसको गलत कर बैठता है। तो ध्यान दीजिए, सेकंड में क्या होगा? एसिडोजिनेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। हाइड्रोलाइसिस सही है, एसिडोजिनेसिस ये भी सही है, एसिटोजिनेसिस, मेथनोजिनेसिस, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड अपना करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में मिथेनो ये गलत है, एसिडो गलत है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए माइक्रो एरे। डीएनए माइक्रो एरे के बारे में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ठीक है, तो देखते हैं माइक्रो एरे के कुछ यहाँ हो सकता है एप्लीकेशन दिए हुए हैं। अब पहले ऑप्शन में इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस। यस, यस, माइक्रो एरे को हम किस में यूज लेते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस के लिए। इट इज इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एक्सप्रेशन ऑफ माइक्रो आरएनए ओनली, नॉट नॉट ओनली माइक्रो आरएनए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। क्यों हो गया? रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हम ओनली माइक्रो आरएनए के एक्सप्रेशन के लिए इसको काम में नहीं लेते, इसमें डीएनए भी लेते हैं। ओके, तो रॉन्ग आंसर हो गया। सेकंड क्या हो गया? इनकरेक्ट। फिर भी थर्ड को देख लेते हैं। ऑल द एक्सप्रेस जीन ऑफ ए सैंपल कैन बी एनालाइज साइमल्टेनियसली। जी हाँ, यस, इट कैन क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली एनालाइज टू एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एमआरएनए। जी, ये भी सही है। तो अपना इनकरेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। यहाँ पे मैच करना है। अब देखिए, फर्स्ट लिस्ट में दिए हुए हैं एंजाइम्स दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में दिए हुए हैं एप्लीकेशन। तो एंजाइम को उसके एप्लीकेशन के साथ मैच करना है। फर्स्ट में है एल्कालीज। एल्कालीज एंजाइम है, वो क्या है? एक बायोएक्टिव पेप्टाइडेज है। क्या है? बायोएक्टिव पेप्टाइडेज। लाइपेज क्या है? लाइपेज एक डिग्रेजिंग है, लेदर वगैरह होता है ना, उसमें डिग्रेड करने का काम में आता है। ये भी एंजाइम है। बीटा एमाइलेज। बीटा एमाइलेज किस में पाया जाएगा? माल्टोज रिच सिरप में। इसको मैच भी करते जाएंगे। एल्कालीज किस में का जो एप्लीकेशन क्या है? बायोएक्टिव पेप्टाइडेज है। और लाइपेज है, लाइपेज का क्या है? ये डिग्रेजिंग ऑफ लेदर हाइड्स में काम में आएगा। इसका एप्लीकेशन है। बीटा एमाइलेज कहाँ होगा? माल्टोज रिच सिरप में पाया जाएगा। किसमें? माल्टोज रिच सिरप में। और फाइटेज जो एंजाइम है वो किसमें होगा? एनिमल फीड में। तो इसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए ऑप्शंस को। फर्स्ट में आ रहा है अपना फोर, देख लीजिए फर्स्ट में फोर है एक, तो थर्ड में है एक, फोर में है। इसके अलावा सेकंड जो है वो मैच करता है थर्ड से, सेकंड मैच कर रहा है थर्ड से, दोनों में मैच कर रहा है। और सी का मैच कर रहा है फर्स्ट से। सी फर्स्ट एनिमल फीड, सॉरी, सी मैच कर रहा है सेकंड से। सी सेकंड में ओनली फोर्थ ऑप्शन में है, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाता है। और फोर को भी मैच कर लेते हैं, फोर है फर्स्ट, तो फोर आंसर इसका राइट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैच, देखो मैच द लिस्ट आ गया। अब लिस्ट फर्स्ट को जो है लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है। अब ये देखिए एंजाइम वाइटामिन्स का क्वेश्चन है। वाइटामिन्स का क्वेश्चन है और वाइटामिन्स का मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख लीजिए। और अब अच्छे से देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, गेटवी की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख लीजिए, एंजाइम वाला है और विटामिन्स का भी वहाँ पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है। अब देखिए, जैसा कि को एंजाइम पहली है, को एंजाइम। अब यहाँ पे को एंजाइम की को मैच करना है। एफएडी, एफएडी क्या है? विटामिन बी में पाया जाएगा। इसमें विटामिन बी, और विटामिन बी को बोलते हैं राइबोफ्लाविन, और फर्स्ट को बोलते थे थियामीन पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते थे? थियामीन पायरो टीपीपी। तो एफएडी मैच कर रहा है फर्स्ट से, राइबोफ्लाविन से। अब देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या? बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट आ रहा है, यानी कि मात्र एक ही ऑप्शन है। तो आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, आपका आंसर तो यहीं पे आ गया। अब सी में बोला था थायमीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी क्या था? विटामिन बी, अभी मैंने बी वन था, बी वन था। और एनएडी, एनएडी प्लस क्या था? नियासिन, नियासिन था, एनएडी प्लस नियासिन। और फर्स्ट का हो गया था सेकंड, पेंटाथायोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स से।
और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीरीज चल रहा है और क्वेश्चंस हैं, मैं रेगुलर गेटवी के एग्जाम तक आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और होप ये सभी क्वेश्चन आपकी गेटवी 2024 का जो एग्जाम है उसको क्रैक करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों सभी जुड़े रहिए, आप सभी, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं कंटेंट यहाँ पे ला रहा हूँ वो सभी दोस्तों को मिले, और अपने सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। यही कॉन्फिडेंस हमें अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।